दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप सरसों की खेती करने वाले किसान हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सरसों की विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेगी। हम लगातार बीच बीच में सरसों से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियों को वीडियो डालते रहते हैं। अगर सरसों से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मैं और मेरे मालवा के जो किसान हैं, सरसों की खेती करते हैं, जो उन्नतशील किसान हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं सरसों की, वो आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी समस्याएं कमेंट के रूप में रख सकते हैं। और दोस्तों, पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारा वीडियो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको मिलता रहे। तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप सरसों देख रहे हैं, ये पायोनियर की 45S47 हाइब्रिड सरसों है। ये इस प्लाट में आज 82 दिन की हो गई है और 82 दिन की स्थिति में आप देख सकते हैं पूरे प्लॉट में बहुत ही कम इक्के दुक्के इसके फूल बचे हैं, लगभग फूल इसके समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ से इसमें बीज भराव का कार्य चालू होगा। दोस्तों, बीज भराव का कार्य शुरू लगभग हो चुका है और इसका जो छिलका है ये भी मजबूत होने लगा है। अब यहाँ से लगभग ये मान के चलिए आप कि इसमें जो तुषार वाली समस्या है वो भी 80% में तो तुषार अब इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि जो फलियाँ बड़ी हो गई है, मजबूत हो गई है, उनका छिलका मजबूत हो गया है। जो छोटी फलियाँ हैं, हल्की फलियाँ हैं, उनमें तुषार की समस्या आ सकती है अगर गिरता है तो। हालांकि बहुत कम ऐसा होगा कि तुषार लगे। अब तो एक समस्या से तो हम टेंशन मुक्त हो गए हैं कि इसमें तुषार लगेगा नहीं। दूसरा दोस्तों, इस सरसों को हमने ये जब 60-65 दिन की अवस्था में थी, जब इसमें फूल थे, उस समय हमने फूल आने लगे थे या फूलों का दौर इसमें चल रहा था, उस समय हमने इसको दूसरी सिंचाई कर दी थी। अब तीसरी सिंचाई यहाँ बहुत अधिक मायने रखती है दोस्तों की अधिकतर किसान इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि हम सरसों में आखिरी पानी कब दें। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि दोस्तों अगर इस स्थिति में पानी देते हैं तो होता क्या है कि सरसों झुकती है, क्योंकि अब इसमें बीज भराव का कार्य शुरू हो रहा है। और जैसे ही सरसों झुकती है दोस्तों, तो इसमें होता क्या है कि ये टूटने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है। तो जो ये पायोनियर की जितनी भी वेराइटियाँ हैं, और अधिकतर वेराइटियाँ सरसों कोई सी भी हो, हालांकि माइको को छोड़कर अधिकतर जो वेराइटियाँ हैं, अगर आड़ी भी गिरेगी तो टूट जाती, और अगर टूटी तो उत्पादन कम हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ से अगर हमने 60-70 दिन की स्थिति में अगर इसको पानी दे दिया है तो दोस्तों, जहाँ तक तापमान 30 डिग्री के आसपास नहीं होने लगे वहाँ तक इसको पानी की आवश्यकता नहीं है। और अगर इसने 20 दिन और निकाल लिए तो उसके बाद इसको पानी की आवश्यकता नहीं रहेगी। और 20 दिन तक, जहाँ तक मेरे को मानना है कि 30 डिग्री तक, मतलब 20 दिन के अंदर 30 डिग्री तापमान तो इसका पहुँचेगा नहीं। तो अगर आपकी सरसों लेट है, आपने लेट लगाई है और आपने 60-70 दिन की स्थिति में पानी दे दिया था, तो 90 दिन की स्थिति के आसपास आप 80 से 100 दिन की स्थिति के बीच में आप देखें कि अगर तापमान 30 डिग्री के आसपास जाने लगा है तो आप 80 से 90 दिन की स्थिति में आप तीसरा पानी लगा दीजिए। क्योंकि उसके बाद होगा क्या दोस्तों कि तापमान अधिक गिरेगा, सूर्य की जो रोशनी है वो नीचे तक पहुंचेगी, और उससे होता क्या है कि खेत में दरारें चलने लगती है, और ये जो स्थिति होती है ये बीज भराव की होती है। अभी की स्थिति में सरसों में पानी की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि दिन में तापमान कम है और रात में ओस इतनी ज़्यादा गिरती है कि शाम को 6 बजे से ही ओस चालू हो जाती है। ओस इतनी ज़्यादा गिरती है कि वो 25 डिग्री से नीचे के तापमान में तो वो ओस ख़त्म होते शाम होते फिर से शाम को ओस गिरने लगती है। तो इसकी जो खेत की नमी है लगभग बनी की बनी रहती है, क्योंकि नीचे सूर्य की किरणें सही से पहुंच नहीं पाती है। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जो आगाती सरसों है उसमें पानी की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक 30 डिग्री तापमान दिन का होने नहीं लग जाए। आप मोबाइल में चेक करते रहें, 30 डिग्री तापमान होने लगा, और अगर आपकी सरसों 100 दिन से नीचे की है तो आप इसमें जो आखिरी पानी है
वो लगा सकते हैं। और अगर 100 दिन क्रॉस कर गई है फिर उसके बाद आप इसको पानी मत दीजिए, क्योंकि ये जो पायोनियर 45 है 47 है 115-120 दिन में ये आ जाती है। अभी 82 दिन की स्थिति में आप ये देख लीजिए, ये स्थिति है। तो जब ये 120 दिन के आसपास, मतलब 115 दिन में तो ये मान के चलिए कि आई जाती है, 120 दिन में इसकी कटाई हो जाएगी। तो 30-40 दिन इसके बचे हैं। अब ये बीज भराव का कार्य है, मौसम भी अलग ख़राब है, तो यहाँ सिंचाई की इसमें आवश्यकता नहीं है। अभी ये सरसों जैसे जैसे बीज भराव का कार्य इसमें चलता जाएगा, ये नीचे झुकती जाएगी, इसकी जो फलियां है बड़ी होती जाएगी, इसमें दाना भरता जाएगा, फलियां बड़ी होती जाएगी। तो दोस्तों आप आखिरी सिंचाई का बहुत अधिक ध्यान रखें, क्योंकि आखिरी सिंचाई उत्पादन बढ़ाने के बजाय उत्पादन ख़त्म भी कर सकती है, क्योंकि जो सरसों है वो एकदम से आड़ी गिरती है, और आड़ी गिरने से होता क्या है दोस्तों कि यहाँ बीच में से इन तनों में से ये जैसे ऐसे झुकी तो यहाँ से ये पट हो जाती है, टूट जाती है। उसकी वजह से होता क्या है फिर कि दाने को नीचे से पोषक तत्व है वो पौधा खींच नहीं पाता है, रस है पानी है वो खींच नहीं पाता है, तो उसकी वजह से फिर बीज वहीं पर जिस स्थिति में रहता है उसी स्थिति में रह जाता है। तो उत्पादन बढ़ने के बजाय उत्पादन ख़त्म भी हो जाता है। हाँ, अगर दोस्तों की तापमान बहुत अधिक हो गया है तो 90 दिन की स्थिति के आसपास, 80 से 90 दिन की स्थिति के आसपास हम आखिरी सिंचाई कर सकते हैं, अगर तापमान ज़्यादा हो तो, क्योंकि उस समय खेत में बहुत गहरी दरारें चल जाती है। ज़्यादा तापमान होता है, खेत में दरारें चलने लगती है, और खेत जैसे ही पटने लगता है तो फिर फसल जल्दी से आ जाती है, फसल भी सूख जाती है टाइम से पहले। तो उसकी वजह से हम अगर तापमान बढ़े तो हम सिंचाई कर सकते हैं, तापमान नहीं बढ़े तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये हमारी पायोनियर 45 से 47 हाइब्रिड सरसों कैसी लगी, हमारी जानकारी कैसी लगी, हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी सरसों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।